अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इंग्लिश मेड इजी एकेडमी में मैं आपको वेलकम करता हूं। आज हम 9 क्लास की फिजिक्स का एक क्रैश कोर्स लेकर आए हैं, वो हम आपको करवाने जा रहे हैं। उसमें आज हम सबसे पहले चैप्टर 1 करेंगे। चैप्टर 1 जिसका नाम है काइनेमेटिक्स, उसके कुछ फॉर्मूले करेंगे, फॉर्मूलों को फिर डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हम एक दो न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको बेहतर से बेहतर समझ में आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ इसके ऊपर फोकस रहना है और आपने इन फॉर्मूलाज को सिर्फ नोट करते जाना है, बस बस और आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहला फॉर्मूला है आपके पास स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल्स टू जितना डिस्टेंस आपने तय किया है ओवर टाइम, कि उस डिस्टेंस को तय करने में आपको कितना टाइम लगा है। इसको हम सिंबॉलिक वर्ड में ये लिखते हैं कि v इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय टी। सबसे जरूरी फॉर्मूला है ये कि आपसे अगर पूछा जाए स्पीड का फॉर्मूला क्या है तो v इज इक्वल टू एस ओवर टी। फॉर्मूला नंबर टू आपके पास है वेलोसिटी का। वेलोसिटी का भी सेम टू सेम फॉर्मूला यही होता है, लेकिन वेलोसिटी का मतलब ये है कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। एक जगह से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में जो आपको डिस्टेंस लगा वो मींस के इस फाइनल से इनिशियल माइनस करो वो और उसको टाइम पर डिवाइड कर दो कि आपको उसमें टाइम कितना लगा है, तो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी। इट मींस के v इज इक्वल टू चेंज इन डिस्टेंस ओवर टाइम। फिर उसके बाद हम फॉर्मूला नंबर 3 पढ़ते हैं। फॉर्मूला नंबर 3 है एक्सेलरेशन के लिए। एक्सेलरेशन क्या फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, अब यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी है, ठीक है, यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम है। इट मींस के a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो कि a इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। ये आपके एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, इसको याद रखना, ये आप यूज होगा। फॉर्मूला नंबर 3 है इक्वेशन ऑफ मोशन में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जिसका फॉर्मूला है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन यहाँ पे वी एफ जो है वो है फाइनल वेलोसिटी, वी आई जो है वो है इनिशियल वेलोसिटी, ए जो है वो है एक्सेलरेशन और टी सिंपल टाइम है। एक बात जो आपने बहुत जरूरी याद रखनी है, न्यूमेरिकल्स के लिए बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि हमने इनके यूनिट्स क्या लगाने हैं। तो फाइनल वेलोसिटी का यूनिट है, या तो आप इस तरह यूज कर लें मीटर पर सेकेंड, या फिर आप इसकी जगह पे ms-1 यूज कर सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी का भी यही है, मीटर पर सेकेंड यूज कर लो या फिर ms-1। तो जो आपको क्वेश्चन में दिया है आपने वही यूज करना है। इसका है ms मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ms-2। टाइम का तो हर किसी को पता है सेकेंड्स में होता है, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप इसको पॉज करके अपनी कॉपी में उतार लें, फिर उसके बाद हम दूसरे फॉर्मूले करते हैं। ये फॉर्मूला मैंने इसलिए नहीं मिटाया क्योंकि ये फॉर्मूला बाकी फॉर्मूले से रिलेटेड है, तो हम इसको यहीं पर रहने देते हैं और हम इक्वेशन
फॉर्मूला नंबर 5 में करते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला है S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। S आपके पास डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है, वी आई आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, टी आपके पास टाइम है, हाफ दी एक्सेलरेशन एंड टाइम का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। नंबर 6 थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। इसी तरह नंबर 7 पे फॉर्मूला आता है मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसका फॉर्मूला है सेम टू सेम यही फॉर्मूले होंगे, बस ए कन्वर्ट हो जाएगा जी में, एस कन्वर्ट हो जाएगा एच में। ये दो डिफरेंसेस होंगी जो मेन डिफरेंसेस हैं। तो अगर हम इससे शुरू करें तो फर्स्ट का आ जाएगा आपके पास वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। सेकेंड का आपके पास आ जाएगा एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और थर्ड का आपके पास आ जाएगा टू जी एस is equals to 2gh is equals to vf square minus vi square। तो ये फॉर्मूले हैं, मेन फॉर्मूले इस चैप्टर से, काइनेमेटिक के चैप्टर से, जो आपने अपनी कॉपी में काइनेमेटिक्स का चैप्टर नंबर डालकर, चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास, चैप्टर नंबर 2 है और चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स, उसके फॉर्मूले की लिस्ट बना के आपने लिख देना है। ठीक है। अब हम करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स से रिलेटेड कुछ जरूरी पॉइंट्स हैं। अगर वो आपसे कहता है कोई भी चीज, कोई भी गाड़ी, मैं कहता हूं गाड़ी इज मूविंग, तो मूविंग का मतलब होता है इसकी जो वी आई होगी वो समथिंग होगी जो उसने क्वेश्चन में आपको दी हुई होगी। ठीक है। लेकिन अगर वो कहता है गाड़ी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो इसका मतलब उसकी वी आई विल ऑलवेज बी 0। ठीक है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी विल ऑलवेज बी 0। ये आपने पॉइंट याद रखना है। अच्छा, ये कुछ भी हो सकती है जो उसने क्वेश्चन में दी हुई होगी। क्वेश्चन में क्या होगी? गिवन। ठीक है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट ये है, a गाड़ी is moving with vi जो दिया होगा, comes to rest vi। अच्छा, comes to rest अगर उसने फाइंड करने के लिए नहीं दिया तो vf जाएगा 0, अप्लाइंग एक्सेलरेशन 5। तो इसका मतलब यहां पर आपने इसको क्या लेना है, a इज इक्वल टू -5। ठीक है। a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पर आप एक्सेलरेशन अप्लाई कर रहे हो, आप उसको रोक रहे हो, आप ब्रेक लगा रहे हो, नहीं, अप्लाइंग ब्रेक्स। जब अप्लाइंग ब्रेक्स करोगे तो आपकी एक्सेलरेशन -5 में हो जाएगी। ठीक है।
अप्लाइंग ब्रेक्स व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए बोल देगा, तो उसका एक्सेलरेशन -5 में आएगा। तो आपने डरना नहीं है कि -5 में क्यों आया, लेकिन अगर उसने कहा कि मूविंग विद एन एक्सेलरेशन, मूविंग विद वेलोसिटी फॉर अप्लाइंग ब्रेक्स, इट कम्स टू रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन दिस, यानी एक्सेलरेशन 5, तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे जब आप सोल्यूशन करोगे, डेटा बनाओगे, तो उस डेटा में आपने a इज इक्वल टू नेगेटिव लेना है, जो भी होगा, जो भी नंबर होगा, 5 होगा, 3 होगा, जो भी नंबर होगा। ठीक है, ये 3 पॉइंट आपने अपने जहन नशीन कर लेने हैं। इसके बाद हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल है अ बस इज मूविंग ऑन, अच्छा पेज नंबर 57 है, पेज नंबर 57 है न्यूमेरिकल का। आपने देखना है उसमें जो इक्वेशन ऑफ मोशन में ए वाला पार्ट है, उसका हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं। अ बस इज मूविंग ऑन अ रोड विद 15 ms-1, तो वो मूविंग कर रही है। मूविंग से क्या याद रखना है, डेटा आपने बनाया तो मूविंग कर रही है, तो vi इज इक्वल्स टू 15। क्वेश्चन में अगर ms-1 है तो आपने ms-1 लगाना है, अदरवाइज अगर क्वेश्चन में मीटर पर सेकेंड है तो आपने ये मीटर पर सेकेंड लगाना है। ठीक है, फिर वो कहता है एंड इट एक्सेलरेट्स एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसकी जो एक्सेलरेशन थी वो थी 5 मीटर पर सेकेंड, यानी ms-2। फाइंड द फाइनल वेलोसिटी, आपने क्या फाइंड करना है, फाइनल वेलोसिटी। अच्छा, टू फाइंड लिख दो, या फिर आप इसकी जगह पे रिक्वायर्ड लिख दो। तो रिक्वायर्ड आपको vf है, और आपको इसने क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। टाइम है आपके पास 6 सेकेंड्स। तो सबसे पहले तो आपने फॉर्मूले देखने हैं। इक्वेशन 1 का फॉर्मूला है vf इज इक्वल टू vi प्लस at। इक्वेशन 2 का फॉर्मूला है s इज इक्वल टू vit प्लस हाफ at स्क्वायर। इक्वेशन 3 का फॉर्मूला है 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूले हैं। अब यहाँ पर आपने देखना है कि क्वेश्चन में उसने आपको vi दिया हुआ है, तो vi दिया हुआ है, vi यहाँ पर भी है, vi यहाँ पर भी है। उसने आपको एक्सेलरेशन दी भी है, तो एक्सेलरेशन यहाँ पर भी है, एक्सेलरेशन यहाँ पर भी है, एक्सेलरेशन यहाँ पर भी है। लेकिन उसने आपको t दिया हुआ है, तो t यहाँ पर है, यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। इट मींस, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इक्वेशन नंबर 3 है ये एक्सक्लूडेड हो गई। अब इस इक्वेशन के बारे में हम नहीं सोचेंगे कि भाई क्या, किस इक्वेशन को अप्लाई करना है, इन दोनों के बारे में सोचेंगे। तो क्या उसने तुम्हें डिस्टेंस दिया हुआ है, तो डिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब ये वाली इक्वेशन भी क्या हो गई, एक्सक्लूड हो गई। तो हमारे पास बची ये वाली इक्वेशन, इसमें हम vf मालूम कर लेंगे। दैट मींस मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, फॉर्मूला vf इज इक्वल टू vi प्लस at। सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन हो जाएगा, vf आपने फाइंड करना है, vi आपके पास है 15 प्लस a आपके पास है 5 और t आपके पास है 6। तो vf इज इक्वल टू 15 प्लस, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 30 हो जाएगा। तो vf इज इक्वल टू, इन दोनों को आप प्लस कर दोगे तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, तो आपके पास आंसर हो जाएगा 45 ms-1। क्लियर। एक क्वेश्चन और करते हैं। अब हम बी कर रहे हैं, पेज नंबर 57 का हम पार्ट बी कर रहे हैं। उसमें ये कहता है अ कार स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट, कि गाड़ी जो रेस्ट से स्टार्ट हुई, इसका मतलब उसका vi क्या हो जाएगा, 0 ms-1 with an acceleration of ms-2, 5 ms-2। a is equals to 5 ms-2। find out the time to travel 50 meter distance। s उसने दिया हुआ है
50 मीटर, आपको फाइंड करना है टी। हमेशा याद रखना है हमेशा याद रखना है कि अगर उसने आपको VF, VI, A और T दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आप पहला इक्वेशन अप्लाई कर दोगे। लेकिन उसने आपको डिस्टेंस VI और T दिया हुआ है और एक्सेलरेशन दिया है, तो दूसरा इक्वेशन अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर डिस्टेंस भी है, एक्सेलरेशन भी है, VF भी है, VI भी है, लेकिन T नहीं है, तो तीसरा अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत छोटी सी बात है, ये आपने याद रखनी है। हो सकता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने इसके ऊपर सोचा होगा या उनको पता होगा। फॉर्मूला आपका हो जाएगा S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, क्योंकि VF नहीं है कहीं भी, तो VF नहीं है, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। सोल्यूशन क्या होगा? S आपको दिया हुआ है, तो S की जगह पे हम 50 रख देंगे। VI दिया हुआ है, तो VI की जगह पे 0, T नहीं दिया हुआ है, तो T ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 1/2। A दिया हुआ है, तो A की जगह पे 5 और T स्क्वायर हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएंगे, तो 50 इज इक्वल्स टू 1/2 5 और ये T स्क्वायर। ये यहाँ पे नीचे क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इट मीन्स 50 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाई T स्क्वायर। 50 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या होगा? 52 सा 100 हो जाएगा, और 5 मल्टीप्लाई बाई T स्क्वायर हो जाएगा। T यहाँ पे रह जाएगा, और 5 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो T स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 1 सा 5, 5 2 सा 10, तो 520 सा जो है वो 100 हो जाएगा। अब हम कहेंगे टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स वी गेट, यहां पे भी आप रूट ले लोगे और यहां पे भी आप रूट ले लोगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा T। और जब आप 20 का रूट लेते हो, तो आपके पास आंसर आता है 4.472 सेकेंड्स। तो इतने सेकेंड्स में वो कार जो है अपना 50 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेंगी। फिजिक्स का जो हमने एक क्रैश कोर्स क्रिएट किया, उसमें हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसके एग्जाम्पल्स जरूर ट्राई करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।